अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। यहाँ जी तकरीबन 7:30 हो चुके थे और ये आज के जो क्लिप्स हैं वो फ्राइडे और सैटरडे के हैं। और यहाँ जी मैंने सुबह सुबह अपने कपड़े निकाले थे कि आज जुमा है तो मैं इनको प्रेस कर लूँगी। और जैसे मैंने इन्हें निकाल के रखा है तो साथ ही लाइट चली गई है। मैंने अपने हस्बैंड के तो पहले से ही प्रेस करके हैंग किए होते हैं और मेरे रह गए थे तो मैंने कहा चले मैं सुबह सुबह करती हूँ। तो साथ ही लाइट चली गई तो उनको मैं वहीं रख के तो किचन में आ गई थी। अच्छा जी, किचन में यहाँ दूध आ गया था तो मैं उसको स्ट्रेन कर रही थी और ये जो स्ट्रेनर था ना ये बार बार गिर रहा था, मुझे इतना तंग कर रहा था। तो फिर मैंने ऑफ कैमरा जब मैंने वीडियो बंद की इसको मैंने दोबारा फिर सारा स्ट्रेन किया और उसके बाद बॉयल करके मैंने इसको रख दिया। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, इससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। और यहाँ जी अब मैं आम आए हुए थे रात में तो मैंने कहा कि इनको निकालूं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मज़ीद इनको रखा तो ये ना हो कि ये ख़राब होना शुरू हो जाए। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे मुल्तान किसी काम से तो वापसी पे वो ये आम ले आए। और मुल्तान के आम तो वैसे भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार मीठे और अच्छे वाले होते हैं। अच्छा ये इनका मुझे नाम तो नहीं पता कौन से हैं लेकिन ये बहुत मीठे थे और बहुत मज़ेदार। और इनको मैंने कहा कि मैं सबको निकाल के वॉश करके तो फिर मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि इनको वो जो मसाला सा लगा होता है ना और ज़्यादा देर इनको वैसे रख दो तो ये फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा एक मेरा जी चाह रहा था कि अब ये है कि आम का जो सीज़न है ना वो आउट होने वाला है। और आम तो हर मौसम में हर वक्त खाने को जी चाहता है लेकिन ये है कि इसका जो अब टाइम पीरियड है बस अब ख़त्म होने वाला है, लास्ट लास्ट रह गए आम। तो बस मेरा जी चाह रहा था कि इनका जो पल्प है ना वो मैं निकाल के तो फ्रीज़ कर लूँ ताकि जब कभी आगे मिल्क शेक पीने को जी चाहे तो मिल्क शेक बना ले। लेकिन देखिए अब मैं क्या करती हूँ कि हम इसी तरह इनको खा जाएंगे कि इनको थोड़ा मैं फ्रीज़ कर लूँगी या कुछ करूँगी। देखें अगर मैंने इनका पल्प वगैरह निकाला तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन इस टाइम तो मैं सिर्फ इनको वॉश करके रख रही थी, उसके बाद मैंने इनको फ्रिज में रख लिया था। या मेरी हेल्पर आ गई थी और वो बाय सेन का काम कर रही थी, वो सेन का काम ज़्यादातर वही करती है, मैं कम कम कभी कभार जिस दिन मैंने सेन वगैरह वॉश करना हो उस दिन मैं करती हूँ, वरना बाहर का ज़्यादातर काम वही करती है। और मैं उतनी देर में ना जो काम मेरे करने वाले होते हैं यानी कि कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी हो, साफ़ करनी हो, अलमारियाँ वगैरह, ड्रॉर्स वगैरह, किचन कैबिनेट्स, तो ये चीज़ें फिर मैं ख़ुद देखती हूँ। तो यहाँ मैंने ना काफ़ी दिन से प्लान बना रही थी कि ये जो जूतों वाले सारे डिब्बे वगैरह निकाल के और ये वाला जो इसका रैक है ना मैं साफ़ करूँगी क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और सावन के मौसम में तो हर चीज़ जो है ना उसमें नमी नमी सी आ जाती है और अगर ज़रा सी भी नमी रह जाए तो लई लग जाती है और वैसे भी चीज़ों में ना एक मखसूस स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप इस मौसम में ना लाजमी अपनी ऐसी चीज़ें जो हम काफ़ी महीना उनको छेड़ते छूटते नहीं है, साफ़ नहीं करते या उनकी जगह वगैरह नहीं चेंज करते तो इस महीने में लाजमी उन चीज़ों को देखा करें क्योंकि डर होता है कि कहीं ये चीज़ें ना ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ मैं जी सारी अलमारी वगैरह साफ़ करके अपने जितने भी सैंडल्स शूज़ वगैरह थे मैंने उनको साफ़ कर लिया क्योंकि शूज़ यूज़ किए होते हैं तो ये होता है कि उनमें कोई ऐसी चीज़ ना अंदर रह जाए कि जिससे वो जूते वगैरह ना ख़राब हो जाए। इस तरह इनको हवा वगैरह भी लग जाती है और ये इनकी सफाई भी हो जाती है। तो भाई यहाँ जी मैंने अपने सारे सैंडल्स वगैरह अपने सारी जितनी भी ये रैक था ना इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद फिर मैंने ऑर्गेनाइज़ करके ना मैंने दोबारा से फिर इनको रख दिया था और मुझे तसल्ली हो गई थी कि कोई चीज़ भी बीच में ऐसी नहीं थी जो ख़राब हो रही हो या कोई स्मेल वगैरह या हो। क्योंकि मैं ना अब मेरी आदत है कि मैं ना अक्सर ऐसे काम करती रहती हूँ। मेरा ये होता है कि सामने सामने वाली सफाई पे नहीं मुझे इत्मीनान होता। मैं ना हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है ना डेली की डेली साफ़ करती रहती हूँ। इससे ना
आपकी डीप क्लीनिंग जो है ना वो भी रहती है। और ये नहीं होता कि आपका बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो रहा है कि फिर आप एकदम से आप कितने काम इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप उनको निपटाने में भी आपको बड़ा टाइम लगता है। और इस तरह से घर आपका ना साफ़ रहता है, आपको इतनी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। क्योंकि आप डेली अपना एक ना मेन्यू बना लें और रात सोने से पहले आप ज़रूर अपने ज़हन में ये एक आइडिया, एक प्लान बना लिया करें कि सुबह उठ के इंशाल्लाह ये वाला काम मैंने लाजमी करना है। और वो अगर आप इस तरह से करते हैं ना तो आपका जो काम आपने पेंडिंग किए होते हैं, रखे होते हैं, वो लाजमी हो जाते हैं। और मेरा भी यही प्लान होता है कि मैं ना रात में ही ना कहती हूँ कि आज सुबह में मैंने कौन कौन से काम करने हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो लाजमी कर देती हूँ। इससे मेरे काम जो है ना बढ़ते नहीं हैं और घर भी साफ़ रहता है। अलमारियाँ वगैरह सारी और जितनी भी टेबल सॉरी ये ड्रॉज वगैरह होती हैं साइड टेबल्स की, ये बेड की होगी या अलमारियों की होगी, मैं उनकी क्लीनिंग लाजमी करती रहती हूँ। मेरे दिल को ना बेचैनी हो जाती है कि ना मैंने सामने सामने से सफाई कर ली है, इस तरह से फिर अच्छा नहीं लगता ना। फिर कोई भी चीज़ इस तरह से मेरे को छोड़ने को जी नहीं चाहता। मेरा दिल होता है कि डीप क्लीनिंग हो ना, हर चीज़, अगर एक रूम साफ़ किया तो उसकी हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, हत्ता कि उसकी छत वगैरह, पंखे, लाइटें और उसके अलावा क्या कहते हैं विंडोज़। फिर कंप्लीट आपको ना जितना भी काम करें ना आप कंप्लीट करें, वो ये नहीं कि बस आगे आगे से झाड़ू पोछा कर लें और जी बस हमारे काम हो गए। तो ये देखें मैंने सारी जो अलमारी का जो दूसरे रैक थे ना वो एक दिन पहले मैंने साफ़ किए थे और ये वाले आज दूसरे दिन मैंने कर लिया। इस तरह मेरी सारी अलमारी सेट हो गई है। अच्छा जी, यहाँ मैं किचन में आ गई थी और यहाँ मैं बनाने लगी थी चने। वाइट चने थे तो उनको मैंने पकने के लिए रात को मैंने भिगो दिया था, बल्कि रात में मैं आजकल नहीं भिगोती चीज़, सुबह भिगो देती हूँ ना। गर्मी बहुत शदीद होती है, इस वजह से रात में ना नहीं मैं रखती कोई चीज़ भी भिगो के, क्योंकि उससे ना पानी में स्मेल आना शुरू हो जाती है। यहाँ आए हुए थे चावल हमारे घर न्याज के साथ में, वो गर्म कर रही थी और साथ चाय बना रही थी ना। तो ये हमारा नाश्ता है, थोड़ा लेट हम नाश्ता कर रहे हैं। साथ ही मैंने हंडिया रख ली थी क्योंकि मैं अर्ली ज़रा ना दोपहर से थोड़ा पहले मैं ना हंडिया अपनी बना लेती हूँ। और साथ चाय थी और साथ ये चावल थे, इनको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम दम वाली फ्लेम पे रख दिया था और ढकना दे दिया था। इससे आपके चावल इतने अच्छे गर्म होते हैं ना, जैसे आप ओवन में गर्म करते हैं। बिल्कुल चावल टूटते नहीं हैं और ना ही बर्तन के साथ चिपकते हैं, बड़े अच्छे से ना दम की तरह गर्म हो जाते हैं। और साथ मेरी हंडिया बन रही थी। अच्छा जी, ये कल ग्रोसरी कल आई हुई थी और मैंने कहा था कि मैं वीडियो क्लिप बना लूँ। ये मैंने बोला ना आपसे कि मैंने फ्राइडे सैटरडे के ना क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ आ चुका था हमारा जो थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था ग्रोसरी का, वो आ गया था। इनको मैं इनके कंटेनर्स में शिफ्ट कर दूँगी। अच्छा, यहाँ जितनी भी दालें वगैरह है ना मैंने इनको शापर में ही रख देती हूँ, इससे आपके जो कंटेनर्स हैं वो भी ख़राब नहीं होते। और दूसरी बात है कि आप मेरे पास ना पिछली जो बची होती हैं थोड़ी सी, वो मैं ना फिर इस तरह मिक्स भी नहीं करती, क्योंकि जो पहले आई होती है ना फिर मैं उनको इस्तेमाल कर लेती हूँ, दूसरी में रख देती हूँ शॉपर के अंदर ही ना। तो इससे आपके कंटेनर भी साफ़ रहते हैं और जो नई और पुरानी चीज़ें हैं वो मिक्स भी नहीं होती ना। अच्छा, ये जो मैंने कंटेनर्स लिए हुए ना, जब मैंने इनको ख़रीदा था तब मैंने इन्हें वॉश किया था, देखें, और इतना अरसा हो गया कि बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए। सिर्फ मैं इनको ना ड्राई जो कपड़ा होता है ना, खुश कपड़ा लेके उससे साफ़ कर लेती हूँ। मैंने इनको वॉश कभी नहीं किया क्योंकि ये ख़राब ही नहीं होते। तो बस ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें आई हुई थी ग्रोसरी की जो ख़त्म हो जाती हैं वो आ जाती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का चक्कर शहर लगता रहता है। तो जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं मैं बता देती हूँ उनको, तो वो ले आते हैं। तो यहाँ जितने स्पाइस वगैरह भी नहीं थे मेरे पास, ख़त्म हो चुके थे, वो भी उनको मैं उनके कंटेनर्स में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये जी हमारा जो ग्रोसरी का सामान है ये भी मैं सेट करके रख लूँगी। बस सुबह सुबह और दोपहर तक यही घर के काम होते हैं, बिज़ी रूटीन होती है। उसके बाद तो फिर थोड़ा काम कम हो जाता है। अच्छा, ये देखिए मैंने सारे रैक्स जो किचन के ना मैं साथ साथ इनको साफ़ करती रहती हूँ। अच्छा जी, ये शाम का क्लिप है और यहाँ मेरे पास बच्चे आते हैं। मेरे जो भतीजे के बच्चे हैं तो वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं। तो ये उनका रिज़ल्ट आ गया था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, बहुत बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने लिए थे।
तो वो मुझे दिखा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसका क्लिप बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरे पास वो ट्यूशन पढ़ रहे थे और साथ साथ अपना काम वगैरह तैयार कर रहे थे, और मैंने कहा चले मैं इनका क्लिप बना के ना आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह से उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और जो उनकी बेटी है ना माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन है और इतनी जल्दी जल्दी अपने सारे काम करती है ना माशाल्लाह, बहुत एक्टिव बच्ची है। तो अच्छे मार्क्स लिए थे, उसके भाई ने थोड़े से कम लिए थे, वो थोड़ा ढीला सा है और लेज़ी सा है बच्चा, तो बस उसके भी अच्छे नंबर आ गए थे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में ना। तो अच्छा रिजल्ट आया था माशाल्लाह से। ये है जी वो जो उनकी बेटी है ना, केजी में पढ़ती है और माशाल्लाह से उसकी राइटिंग भी अच्छी है और नीट काम करती है। ये उसका काम था, ये देखिए टेबल्स वगैरह, और बड़ा नीट काम करती है, अच्छी बच्ची है, पढ़ाई में ना बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये शाम में मेरी हेल्पर आई हुई थी और उसने अपने साथ बेटी लेके आई थी, तो शाम में मैं अपनी हेल्पर को चाय बना के देती हूँ, तो उसने कहा जी मैंने भी चाय पीनी है और मुझे भी साथ अलग से कप में चाय दो। तो उसकी अम्मा ने उसको, ये देखे मैं उसकी वीडियो बना रही थी, इतनी खुश हो रही थी ना, मैंने कहा मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँ, कहती हाँ बनाओ। इतनी खुश हो रही थी ना। अच्छा जी, केक क्या मैंने बनाया था केक, और ये केक विदाउट एग था, विदाउट बीटर, विदाउट ओवन, और माशाल्लाह बड़ा टेस्टी बना था। ये मैंने दही के साथ बनाया था और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ा मज़ेदार केक, बड़ा सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा केक बना था, मज़ेदार बना था। और मुझे डर था, मैंने बहुत कम मिकदार में चीज़ें ऐड करके ना इसको बनाया था फ़र्स्ट टाइम। मैंने कहा कि फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, तो ये ना हो कि एक्सक्यूज़ मी, तो ख़राब ना हो जाए। तो लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी मैं बनाऊँगी ना, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था, ये देखें, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और मज़ेदार था। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो।